तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की दो बड़ी वजह, जिनमें से पहली वजह है प्लेटफॉर्म को बदलने की वजह, दूसरी वजह है कि जनरल का टिकट बेहिसाब बेचना। यह कहकर बेचना कि टिकट ले लो, जहां जगह मिले वहां पर बैठ जाना। एसी हो, मतलब एसी कोच हो या फिर स्लीपर कोच हो, जहां आपको जगह मिले वहां पर बैठ जाना, और बेहिसाब जनरल कोच की टिकट बेच दी गई। यह बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अचानक से प्लेटफॉर्म का जो नंबर है वो बदल जाता है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आने वाली थी वहां पर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अनाउंसमेंट होता है कि अब ये ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। ऐसे में 14 नंबर प्लेटफॉर्म से भीड़ 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उमड़ती है और बीच में अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है। कौन था आपका एडमिट माता जी? एडमिट नहीं, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। मैं सुल्तान बिहार की प्रयागराज। हमारे देवर ने बताए। हाँ गई थी, हम मिल गए नहीं, मिल गए। देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। वो भगदड़ में हाँ दब गए। हमारे देवर एडमिट है। दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे। ये 10 बजे ट्रेन थे। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे दौरानी पर 2 बच्चे तितरसी मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे दौरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ। चश्मदीदों की बात आपने सुनी और किस प्रकार से उन्होंने आप बीती बताई है कि कैसे बच्चे भी दब गए। लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं। बलराम पांडे, आप अपनी मौजूदगी बताएं, कहां पर है इस वक्त और वहां की क्या स्थितियां, कौन से प्लेटफॉर्म पर आप इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मौजूद हैं, जहां पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और कुंभ जाने के लिए भारी तादाद में जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचे थे। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है और जो भुवनेश्वर राजधानी है उसे भी आना था, उसके भी यात्री यहां पर मौजूद थे, लेकिन ये दोनों ट्रेनें लेट थीं। यही वजह है कि जब प्लेटफॉर्म चेंज करने की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद यहां से जो लोग पैसेंजर यहां पर खड़े थे वो इसी सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म नंबर 16 को जाने के लिए निकले। लेकिन जिस तरीके से यहां पर भगदड़ मची, जिस तरीके से अफरा तफरी मची, उसके बाद यह हादसा हुआ। और आपने देखा होगा कि जो भी वीडियो आपको देखने को मिला होगा वहां पर कहीं भी जो रेलवे पुलिस फोर्स के जवान हैं वो नजर नहीं आए। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखने को मिली। और आपको बता दें कि जिस तरीके से 1 घंटे में 1500 से ज्यादा जर्नल टिकट बेची गई और जिस तरीके से यहां पर कुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज करने की बात कही गई, अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद जो पैसेंजर थे वो यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त इस प्लेटफॉर्म में हालात है। आपको लग रहा होगा कि यहां पर कोई हादसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहां पर धुलाई की गई, साफ सफाई की गई और जो हादसा हुआ था उसके कहा जाए एक तरीके से जो साक्ष्य थे वो यहां पर अब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी पैसेंजर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये रस्सी लगाई गई है। एक खाना पूर्ति की तरह ये दिखाया जा रहा है कि यहां पर रस्सी लगाई गई है, लेकिन इसकी कोई कहा जाए एक तरीके से उपलब्धता नहीं नजर आ रही कि इससे कोई पैसेंजर रुकेगा या कहीं नहीं। सिर्फ एक रस्सी बांध दी गई है और खाना पूर्ति कर दी गई है कि प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, लगभग 10 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई, 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, कुल 18 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार जब इतनी तादाद में जर्नल टिकट बेचे गए और उसके बाद जब भीड़ बढ़ी तो किस ट्रेन में ये पैसेंजर यात्रा करते, ये बड़ा सवाल है। जब ट्रेन एक है यानी प्रयागराज एक्सप्रेस अगर 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो आप 1500 टिकट। पांडे, आप सही कह रहे हैं कि खाना पूर्ति कर दी गई है, एक रस्सी लगा दी गई है और आपके पहले दिव्यांकर भी हमको ये बता रहे थे कि कैसे लीपापोती की जा रही है और स्टेशन पर देखकर तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए कि तब कैसी स्थितियां रही होंगी वहां पर जब मौजूद थे लोग और तब भगदड़ मची तो किस प्रकार की स्थितियां बनी।
हादसा कैसे हुआ, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यह हादसा कई लोगों के लिए मातम का सबब बन गया। सुनवाते हैं पर। आप यहीं पर बैठे थे, कहाँ से आए? तो यहीं पे था। कितने बजे जब भगदड़ मची तो कहाँ थे? सीढ़ी पे था। यहीं पर थे। क्या देखा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस का हूँ। अच्छा, तो ट्रेन दोनों मेरे साथ ही थे, उस टाइम जा रहे थे। जो अपना शिवम और आयुष था, आयुष तिवारी। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं जिनमें से एक लोगों की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है? आयुष तिवारी का डेथ हुआ है। आयुष तिवारी की कितनी उम्र थी उनकी? 17-18 साल था। वो आप लोग कहाँ से आए थे? गाजीपुर बनारस से? बनारस जा रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दिल्ली से बनारस जा रहे जी। थे। तो क्या देखा आपने, उनकी डेथ कैसे हो गई? पूरा भीड़, एकदम क्राउड फैला हुआ था, पूरा भीड़ था। उसके बाद उन्होंने ऐसे हल्ला कर करके दबा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जिसकी डेथ हुई है तस्वीर है उनकी आपके पास? कोई तस्वीर नहीं है आप उनके। साथ में ही थे, आप उनके साथ ही जा रहे थे? जी, उनके साथ जा रहे थे। तो कैसे भगदड़ में वो दब गए नीचे? भगदड़ में हो गया। हाँ, ये सीढ़ी बीचों बीच सीढ़ी पे कम से कम 20-25 लोग दबे हुए थे। उसी में हमने निकाला, फिर उनको 8-10 तो यहीं पर मर गए थे। यहीं पर इनका डेथ हो गया था। तो ये जानकारी किसने दी कि आयुष की डेथ हो गई है? ये आया था ना, वो शिवम को फोन किया था। मैं शिवम से बात हुआ था ना, शिवम से बात हुआ था। शिवम का हाथ टूटा हुआ जिसका, उससे बात हुआ था। तो जो अस्पताल में भर्ती हैं, आप कुल 4 लोग थे, जिनमें 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक LNJP अस्पताल में शिवम भर्ती है, आयुष तिवारी की डेथ हो गई है, और आपका नाम क्या है? मेरा करमवीर यादव नाम। तो आप कहाँ अभी जाएंगे? आप अभी इधर ही हैं, अभी देखेंगे, जाएंगे, देखते हैं। अपने सामान के साथ। तो फिर जब भगदड़ मची तो अपने आप को कैसे बचाया आपने? बैग वोग तो खो गया, और ऐसे ही हम, मैं तो निकल आया। वो बच्चे मतलब छोटे छोटे, थोड़ा उनकी एज 17-18 साल थी, तो दब गए। उनका बैग वो दब गया पैर में, उसको ऊपर से दब गए, और कंटिन्यू सारे ऊपर से आते रहे, उससे एक पे एक दबते रहे। ऊपर से बाहर से लगातार लोगों के आने का सिलसिला आ ही रहे थे पूरे क्राउड, और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। गला बैठ गया हम लोग चिल्ला चिल्ला के, और हम लोग नीचे से खींच खींच के बंदों को निकाल रहे थे, सभी को, लेडीज से बच्चे सभी को निकाल रहे थे। इधर सभी को, उसको सभी पंप कर रहे थे, उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।